बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को कुरान पाक की सिर्फ एक लाइन का अमल बताने जा रहा हूँ। कुरान पाक की सिर्फ एक लाइन है। इंशाअल्लाह इसको पूरे यकीन के साथ और भरोसे के साथ पढ़कर, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए इसको पढ़कर आप लोगों ने दम कर लेना है। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से निजात मिल जाएगी, डॉक्टरों से बच जाएंगे, दवाइयों से बच जाएंगे और हर तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। दोस्तों, कुरान पाक हर घर में मौजूद होता है, हर घर में पढ़ा भी जाता है, लेकिन इससे फायदा हासिल करना, इससे शिफा हासिल करना हर इंसान इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि हम में से बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। नहीं तो अक्सर घरों में और मस्जिदों में कुरान पाक बगैर तर्जुमे के ही पढ़ा जाता है। आज मैं आपको कुरान पाक की सिर्फ एक लाइन बताने जा रहा हूँ। वो एक लाइन इंशाअल्लाह दुनिया की हर तरह की बीमारियों से निजात अता फरमा देगी। जिस तरह का भी कोई मसला होगा, छोटे से छोटी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, अल्लाह पाक उससे भी शिफा अता फरमा देंगे। आजकल हालात बहुत खराब हैं। कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, घर घर में हर कोई बीमार है, छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई बीमार है। और जब इतनी महंगाई के दौर में घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टरों की इतनी महंगी फीसें और इतनी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करना भी इंसान की समझ से बाहर हो जाता है। एक बेचारा मजदूर आदमी कैसे डॉक्टर की फीस पूरी कर सकता है? अगर आज हम अपने घरों में देखें तो हर घर में कोई ना कोई जरूर किसी न किसी बीमारी में मुब्तला नजर आता है। जिस घर में भी चले जाएं, आपको वहाँ कोई ना कोई मरीज जरूर नजर आएगा। डॉक्टरों के पास चले जाएं तो वहाँ भी बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इतना रश होता है उनके पास। महंगाई बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों के खर्चे पूरे करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आज मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोगों ने पढ़कर मरीज पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कुरान पाक की इस आयत का, सिर्फ एक लाइन की आयत का ऐसा असर होगा कि मरीज की बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग कुरानी अमाल पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन उनका असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता? उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आज आपको ये अमल बताने के बाद बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये अमल पढ़ना है ताकि इस अमल का फौरी असर हो जाए, कुरान पाक की इस आयत का फौरी असर हो जाए और मरीज सेहतमंद होना शुरू हो जाए। दोस्तों, कुरान पाक की वो आयत, इसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। कुरान पाक की ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जिसका तर्जुमा है, और हम कुरान में वो सब कुछ नाजिल कर रहे हैं जो साहिबाने ईमान के लिए शिफा और रहमत है और जालिमीन के लिए खसारे में इजाफे के अलावा कुछ ना होगा। दोस्तों, कुरान पाक सरासर रहमत है और शिफा है। इस आयत को आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह और शाम के वक्त इसको पढ़ना है। अब किस तरह पढ़ना है वो तरीका समझ लें। मिसाल के तौर पर आप खुद बीमार हैं तो 3 बार आप सुबह के वक्त पढ़ लें और 3 बार शाम के वक्त पढ़कर खुद पर दम कर दें। अगर आप खुद बीमार नहीं हैं, घर में कोई मरीज है जो बीमार है, तो आपने क्या करना है कि 3 बार सुबह के वक्त खुद पढ़कर मरीज पर फूंक मारनी है और 3 मरतबा मरीज को खुद कहना है कि वो पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार ले। इसी तरह शाम को 3 बार आपने खुद पढ़नी है ये आयत और 3 बार मरीज को कहना है कि वो पढ़कर खुद पर फूंक मार दे। क्योंकि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जदीद रिसर्च से साबित हुआ है, बड़े बड़े साइंसदानों से साबित हुआ है कि मरीज पर सबसे ज्यादा असर खुद उसकी अपनी आवाज का होता है। किसी भी इंसान की आवाज के मुकाबले में खुद मरीज की आवाज
بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے میرا یہی مشورہ ہوگا کہ جو مریض جس مرض میں مبتلا ہے وہ خود اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دے، اور جب آپ مریض کے پاس بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ رہے ہوں تو مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو، کیونکہ جب وہ آپ کی آواز کو سن رہا ہوگا اور اس کے بعد پھر خود پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت جلد اس کا اثر ملے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ اس آیت کو تو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، لیکن جو طریقہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں کہ اگر آپ خود بیمار ہیں تو 3 بار صبح کے وقت 3 بار شام کے وقت پڑھ کر اونچی آواز میں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں، اور اگر گھر میں کوئی اور مریض ہے تو 3 بار خود پڑھ کر پھونک مارے اور 3 بار مریض کو کہیں کہ وہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے، 3 بار صبح کے وقت اور 3 بار شام کے وقت۔ اب ایک بات اور کہ اگر مریض زبانی نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو خود پڑھا سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کر بتائیں، آگے سے پھر وہ خود پڑھے گا۔ اس طریقے سے بھی آپ مریض سے اس آیت کی تلاوت کروا سکتے ہیں اور اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت بہت ہی زیادہ شفا رکھتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس آیت کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کو ضرور پڑھا کریں صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی بیماری ہوگی وہ زندگی سے ختم ہو جائے گی، جسم سے باہر نکل جائے گی، اور انشاءاللہ آپ صحت مند اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس چھوٹے سے عمل کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔